यह कहानी हमें भेजी है प्रशांत ने। बात है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जिले के एक उपनगर की। बात सन 1978 की। कॉलेज पढ़ने के ही दौरान मुझे अपनी एक कॉलेज फ्रेंड से प्यार हो गया था और हमारी जल्दी ही शादी हो गई। हमारा परिवार हमारी शादी के खिलाफ था और यह वह समय था जब लव मैरिज का अक्सर लोग विरोध करते थे। लेकिन उस समय कमाई का कोई जरिया ना होने के कारण हम एक पुराने से अपार्टमेंट में रहने चले गए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी ही इस अपार्टमेंट को छोड़कर किसी अच्छी जगह रहने चले जाएंगे, क्योंकि वह जो अपार्टमेंट था काफी पुराना था। एक अजीब सी दुर्गंध वहां हमेशा आती रहती थी और वहां पर रहने वालों की संख्या भी नाम मात्र को थी। पर दूर से देखें तो ऐसा लगता था जैसे सुनसान घर वीराना हो। लेकिन मेरी पत्नी, जो काफी हिम्मती महिला थी, उसने मुझे समझाया कि जैसे ही हमारे पास पैसों की व्यवस्था होगी हम यहाँ से दूर कहीं अच्छी जगह रहने चले जाएंगे। एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो देखा पत्नी थोड़ी सी डरी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। पहले तो वह इनकार करती रही, टालती रही और बोली कोई बात नहीं है। जब मैंने उससे काफी प्यार से पूछा तो उसने बताया हमारे घर का रेडियो और टीवी अक्सर अपने आप ऑन हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम यह कैसे होता है, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया पहले सोचा कि शायद मेरी गलती से होता होगा, लेकिन आज मैं पूरी याददाश्त से टेलीविजन और रेडियो बंद किया था और पता नहीं कैसे आज इस टाइप की घटना 2 से 3 बार हुई है। इस घटना के तकरीबन 10-15 दिन बाद मैंने देखा कि मेरी धर्मपत्नी अक्सर डरी हुई रहती है, घबराई हुई रहती है। मैंने सोचा शायद ये उसके मन का वहम है। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर था तो अचानक ऊपर शेल्फ में रखी एक किताब अचानक मेरे ऊपर उड़कर मेरे सर पर लगने ही वाली थी और मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि कोई चीज आ रही है, मैंने अपना सर एक बाजू कर लिया और वह जस्ट मेरे कान को छू कर निकल गई। आवाज सुनकर मेरी पत्नी भी दौड़कर वहां आ गई और मैं इतना डर गया था कि मुझे काटो तो खून नहीं। इस घटना के बाद हम लोगों को विश्वास हो गया कि इस घर में हम दोनों के साथ कोई तीसरा भी रहता है। लेकिन अब एहसास धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। हमारे सामने ही अक्सर हमारे घर की कई चीजें जैसे किताबें, घर की सजावट का सामान, लोटा, गिलास, कटोरी, चम्मच, बर्तन हवा में उड़ते थोड़ी देर लटके रहते हवा में ही और अचानक से एकदम जोर से फर्श पर आके गिरते। काफी जोरदार आवाज होती और हम डर जाते। अब ऐसा कभी कभी रात में भी होने लगा था। हम दोनों इन सब से परेशान होकर पास में ही रहने वाले एक बंगाली बाबा को बुलाया। उन्होंने आकर घर में झाड़ फूक की, हमें विश्वास दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा। हमें भी अच्छा लगा। बाबा ने लोभान जलाया। इस सब के बाद उन्होंने विदा ली। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो अब घर से चला गया है। इस सब की खुशी में मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला चलो आज सिनेमा देख आते हैं। हम दोनों तैयार हुए और सिनेमा के लिए चल दिए। रात के 9 से 10 बजे तक हम लोग घर वापस आए। हम खाना बाहर ही खाकर आए थे। आज हम दोनों के मन में एक अजीब सी खुशी थी। आज एक लंबे अरसे के बाद हम दोनों कहीं बाहर घूमने गए थे। घर पर आकर कमरे की लाइट बंद की और आज रोमांस का मन था। हमने जैसे ही रोमांस करना चालू किया तभी अचानक पर्दे के पीछे लगा कोई खड़ा है और उसने मेरे कानों में तेज आवाज लगाई, चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ मेरे घर से। और ये आवाज भी मेरी धर्मपत्नी ने भी सुनी और मेरी पत्नी ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और हम दोनों घर से डर के कारण बाहर निकल गए। हम दोनों काफी डरे हुए थे क्योंकि जो नजारा हमने देखा था उसको देखकर हमारी सांसें थम सी गई थी। अचानक से सभी बर्तन हवा में उड़े और देखा तो एक काला साया
वहीं पर खड़ा था और बर्तन इतनी तेजी से फर्श पर गिरे कि उसकी आवाज का शोर सुनकर हम दोनों डर गए। हम दोनों थोड़ी दूर पर रहने वाले अपने पहचान वाले के घर चले गए और रात वहीं बिताई और उनसे परमिशन ली कि जब तक हमें कोई दूसरा घर नहीं मिलता क्या हम रात में आकर इस घर में सो सकते हैं। उन्होंने भी मना नहीं किया। हम दिन में तो वहां जाते थे लेकिन रात में सोने के लिए उस पहचान वालों के घर चले जाते थे। तभी इस बीच हमारी बूढ़ी मकान मालकिन की मौत हो गई। लोग कहते थे इसी ने अपने पति को जहर देकर मारा है। जब तक हमने वो मकान नहीं बदल दिया तब तक हम उसी घर में कभी रात में नहीं रुके और मकान मालकिन की मौत होने के 15-20 दिनों बाद ही वो घर हमने बदल दिया। कुछ दिनों बाद मुझे भी एक अच्छी जॉब मिल गई और हम एक अच्छी जगह शिफ्ट हो गए। अभी हम अपने खुद के घर में रहते हैं जहां हमारे 2 जवान बच्चे हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों का खुशहाल परिवार है। लेकिन आज भी मैं और मेरी पत्नी उस रात को याद करते हैं तो दोनों डर जाते हैं। अगर पता नहीं उस समय उस घर में रहते तो क्या होता। आज हम जिंदा बचते भी नहीं। आज भी जब कभी कार लेकर उस रास्ते से गुजरता हूँ, आज भी वो बिल्डिंग वैसी ही खंडहर सी पड़ी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर उस रात हम उस घर में रह जाते तो हमारे साथ क्या होता और वह जो कुछ भी था हमें क्यों परेशान कर रहा था, हमें क्यों डरा रहा था। यह सवाल आज भी बेचैन कर देता है।